वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। सो कैसे हैं आप लोग। आज यहाँ पर हम जो डिस्कस करने वाले हैं गाइस वो है हमारी ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी जिसको नेबुला हाइपोथेसिस बोलते हैं। नेबुला हाइपोथेसिस का जो कंसेप्ट है वो हमारे एक जर्मन के फिलोसफर थे इमैनुअल कांत। आप उनको देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। इमैनुअल कांत ने इस थीसिस के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत की थी और बहुत ही अच्छी अच्छी फिलासफीज रखी थी। और उसी फिलासफी को एक मैथमेटिशियन थे जिनका पूरा नाम पियरे साइमन लैप्लेस था। इन्होंने 1796 में इसको थोड़ा सा रिवाइज किया था एंड फर्दर हम इसके बारे में आगे देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या इसमें चेंजेस लाए थे। सो गाइस बेसिकली होता क्या है कि एक राउंड फिगर अगर मैं बता दूं कि हमारे यहाँ पर जब हम थ्योरी की बात कर रहे हैं कि जब आप थ्योरी पढ़ना स्टार्ट करोगे सो एक नेबुला क्लाउड होता है। नेबुला क्लाउड क्या होता है, जितने भी हमारे सन, प्लैनेट, स्टार्स, एस्ट्रॉइड्स, जितनी भी सारी चीज़ें हैं ना, इन सबको मिलाकर एक क्लाउड बनाया जाता है जिसको नेबुला क्लाउड बोला जाता है। ये सब हमारी जो नेबुला हाइपोथेसिस है उसकी एक हम ऐसा बोल सकते हैं कि उसमें ये सारे पॉइंट्स रखे गए थे। अब स्टार्स की मैं बात कर रहा हूँ, प्लैनेट, स्टार्स, सन, एस्ट्रॉइड्स, इन सब की जब आप बात कर रहे हैं तो स्टार्स जो हैं वो प्लैनेट और एस्ट्रॉइड से भी पहले थे। बट इन चीज़ को फर्दर जब हमारे जितने भी जर्मन फिलोसफर्स हैं जिन्होंने इन बारे में डिस्कस किया था उन्होंने इसको पूरा पब्लिकली रखा कि लोगों को पता चले, दे नो अबाउट द थिंग्स, राइट। सो प्लैनेट की अगर मैं बात करूँ तो रफ फिगर 4.5 बिलियन ईयर्स से भी पहले हमारे यहाँ प्लैनेट्स हैं, राइट। वहीं अगर स्टार्स की बात कर रहे हैं तो 1 बिलियन टू 10 बिलियंस की एक हम बोल सकते हैं कि एज है जिसके हमने उसको पूरा काउंट किया है। वहीं सन की जब बात कर रहे हैं तो सन को हम बिगेस्ट स्टार इन द यूनिवर्स बोलते हैं। तो क्या हुआ इनिशियल में जब हमारे नेबुला क्लाउड की जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें 3 गैसेस आई थी हमारे सामने। 3 गैसेस में हमारे पास क्या हुआ था, हाइड्रोजन, हीलियम और डस्ट पार्टिकल्स की बात करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। अब हाइड्रोजन, हीलियम और डस्ट पार्टिकल्स में गाइस क्या होता है, ये तीनों जो है एक सर्कुलर फॉर्म में रोटेट करते हैं। जैसे डे टू डे लाइफ में हम लोग क्या करते हैं, सपोज एक बकेट ऑफ वाटर ले लिया हमने और उसमें हमने कुछ सैंड डाली, ठीक है, रेत। अब वो सैंड को जब हम उसमें डालकर अपने हाथ से या किसी चीज़ से हम उसको जब पूरे को रोटेट करेंगे तो क्या होता है कि जितनी भी सैंड है वो पूरा अंदर कोलिजन होता है, एक दूसरे के साथ पार्टिकल्स जो हैं वो स्ट्राइक करते हैं। एट द एंड जब हम देखते हैं तो वो सारा जो है वो इकट्ठा होकर सेंटर में आ जाता है, राइट, एक साथ होकर सेंटर में आता है। सेम हमारे यूनिवर्स में भी यही चीज़ फॉलो होती है गाइज कि जितने भी हमारे यहाँ पर डस्ट पार्टिकल्स हैं, गैसेस हैं, जो भी हमारे यूनिवर्स में चीज़ें अवेलेबल हैं वो सब क्या करते हैं, एक सर्कुलर फॉर्म में रोटेट होती हैं। और सर्कुलर फॉर्म में रोटेट होने की वजह से उसमें एक रिएक्शन होता है जिसको फ्यूजन रिएक्शन बोलते हैं। और उस फ्यूजन रिएक्शन की वजह से क्या होता है, जितनी भी चीज़ें हैं वो एक एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं। वो एनर्जी जो है वो एनर्जी हमें कहाँ देखने को मिलती है, सन में। हम बोलते हैं सन में बहुत एनर्जी है। वो एनर्जी इसलिए क्योंकि जितनी भी चीज़ें रोटेट हो रही हैं वो एक फ्यूजन रिएक्शन प्रोड्यूस कर रही हैं। वो फ्यूजन रिएक्शन जो है वो सन को एक एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर बात क्या हो रही है कि सब जब सेंटर में आने लगते हैं और कोलिशन होने लगता है तो गाइस वहाँ पर ना एक छोटी सी चीज़ें होनी स्टार्ट होती है। जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं, जब मैं आपको एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं हाइड्रोजन है, हीलियम है, ये सारे एलिमेंट्स जो है ना ये लो डेंसिटी वाले एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब लो डेंसिटी वाले एलिमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो होता क्या है इनमें कि इन एलिमेंट्स में कुछ एलिमेंट्स का वेट बहुत हल्का होता है और कुछ एलिमेंट्स का वेट बहुत ज़्यादा होता है। तो जो हल्के वाले एलिमेंट्स होते हैं, लाइटर एलिमेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, सन की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। अब वो सन की तरफ अगर जा रहे हैं, मैंने बोला दिस इज ए सन, और यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी ये बाहर वाली साइड एलिमेंट्स हैं, इनमें जो लाइटर वाले एलिमेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, सन की तरफ आ रहे हैं। और जो हैवियर एलिमेंट हैं वो बाहर ही रह जाते हैं, वो सन से एक डिस्टेंस मेंटेन करके चलते हैं, ठीक है। अब डिस्टेंस मेंटेन, अब हैवियर एलिमेंट की जब मैं बात करता हूँ तो हैवियर एलिमेंट्स कौन से होते हैं हमारे यहाँ पर, जिसको हम बोल सकते हैं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना। ये छोटे छोटे एलिमेंट्स जो है ना इनको हम बोलते हैं हैवियर एलिमेंट। जैसे सिलिकॉन भी है, फॉस्फोरस भी है, आयरन भी है, ऑक्सीजन भी है। तो इन हैवियर एलिमेंट्स में क्या होता है कि ये हैवी होने की वजह से ये सन की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं, और सन की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं तो ये सन से एक डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। और वो सन से जब वो डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं ना, तो ये डिस्टेंस की वजह से क्या होता है, उनके पास एक छोटे छोटे नेबुलास आने स्टार्ट हो जाते हैं, छोटे छोटे नेबुला के क्लाउड्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो वो नेबुला के क्लाउड्स जब छोटे छोटे बनते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो लाइटर वाले हैं वो सन्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। सन की तरफ जब वो अट्रैक्ट हो रहे हैं और हैवियर जब बाहर रहे हैं तो वो एक शेप ले लेते हैं जिनको हम एक डिस्क शेप बोलते हैं। और वो डिस्क शेप को ही आज की डेट में जब हम बात कर रहे हैं तो हम उसको प्लैनेट बोलते हैं। सो हम ये बोल सकते हैं कि जो हैवियर एलिमेंट हैं
उन्होंने किसका शेप ले लिया और उन्होंने उनको हमने किस फॉर्मेशन में देखा है। जितने भी हैवियर एलिमेंट है जो सन से एक डिस्टेंस बना के रखते हैं उनको हम प्लैनेट्स बोलते हैं। ये जितनी भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये चीज़ें जो हैं ये सब नेबुला हाइपोथेसिस में बताया गया है इमैनुअल कांत द्वारा, और उसको थोड़ा अपडेट किया गया है लैप्लेस द्वारा। तो इस चीज़ों को ध्यान रखना है कि ये भी जितने भी डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं जो यूनिवर्स में बात कर रहे हैं और जो सन से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखते हैं, दैट ऑल आर प्लैनेट्स। और ये सारी चीज़ें जो होती हैं गाइस वो एक्रीशंस की वजह से होती हैं। ये सब चीज़ें मैं पर्सनली बोलूँगा कि जब भी आप ये वीडियो देख रहे होंगे आप अपनी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक या पीडीएफ जैसे भी आप उसको पढ़ रहे हैं उसको साथ में रखिए, और 1 से 2 बार जब आप इसको पढ़ेंगे तो सारा आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। सो विदाउट डोंट वरी, बस आप इसका ध्यान रखिए कि एक कंक्लूजन की अगर मैं बात करूँ आपको तो क्या होता है, सर्कुलर रोटेशन होती हैं, डस्ट पार्टिकल्स, हाइड्रोजन, हीलियम, जितने भी यूनिवर्स में चीज़ें अवेलेबल हैं उनके बीच में, उसकी वजह से एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। दैट एनर्जी इज़ योर फ्यूजन रिएक्शन। उसकी वजह से क्या होता है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो आपके बनना स्टार्ट हो जाते हैं। हैवियर एलिमेंट्स जो हैं वो प्लैनेट्स का फॉर्मेशन ले लेते हैं, और लाइटर एलिमेंट्स जो हैं वो आपके छोटे छोटे एस्ट्रॉइड्स भी बन जाते हैं। कुछ जो हैं वो सन अट्रैक्ट करके अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है या उनको ब्लास्ट हो जाते हैं वो चीज़ें छोटी छोटी। सो दिस वॉज द बेसिक थ्योरी जो हमारे जर्मन के फिलोसफर थे उन्होंने इसको आगे ही पॉइंट रखा था, इसको नेबुला हाइपोथेसिस बोलते हैं गाइस। सो फिलहाल आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी चीज़ इसमें नहीं समझ आ रही है सो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। एंड गाइस प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल। सब्सक्रिप्शन के पैसे नहीं लगते हैं, सो आप बिना किसी वरी के जो साइड में रेड वाला बटन दिख रहा है बस उसको क्लिक कर दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो आगे बनाऊँ आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिले एंड आप कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस ना करें। थैंक यू सो मच गाइस।